तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और ये हमारी सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसमें हम परसेंटेज पढ़ेंगे पूरा डीपली, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज परसेंटेज पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। तो इट रेफर्स टू पर हंड्रेड। जैसे 37% मीन्स 37 आउट ऑफ 100, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 37 आउट ऑफ 100। पर सेंट का क्या मतलब होता है? सेंट का मतलब होता है 100, और पर का मतलब होता है अपॉन में, या बाय, या अपॉन। तो अगर हम कुछ जैसे 10% बोलते हैं, यानी 10 पर मीन्स अपॉन, और सेंट यानी 100। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 1/10। In other words, it can be said that percentage is that fraction whose every denominator is 100। जिसका डिनोमिनेटर 100 है उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। And fraction is any fixed amount, this fixed amount is called per 100। जैसे p% can be written as p upon 100। ब्लैक कलर देते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे हम चेंज करते हैं। फ्रैक्शन जैसे कि 1/1 है, तो हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 100%। ऐसे ही 1/2 का हम देखते हैं। तो परसेंटेज में करने के लिए 1/2 इंटू 100% लगा देंगे। इसको इससे काटेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 50%। इसी तरह 1/3। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो ये 3 से जाएगा, 3 3 9, बचा 1 कैरी, तो 3। अब 1 कैरी, इसको हम 1/3% लिख सकते हैं, और 33.33% भी लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी के देख लेते हैं। 1/4, ये 100 को काटेगा 25 टाइम्स, एंड इट विल बी 25%। 1/5 को देख लेते हैं। तो ये 20%। तो आपको 1 से लेके 20 तक तो याद होनी ही चाहिए कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज। चलिए बाकी आगे का देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1/6। 16.66%। 1/7, 14.28%। 1/8, 12%।
एंड 1/9 और 1/11 को साथ में पढ़ो। 1/9 में 11 आ जाता है, होल 1/9 या 1% होगा, और 11.11%, और 1/11 में हम 9 को ले आते हैं, 1/11%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 9.09%। अब 1/12 का देखते हैं। 8 होल 1/3%, और बाकी एक इम्पॉर्टेंट 1/16 देख लेते हैं, 6 होल 1/4%। परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे जाते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 100%, तो फ्रैक्शन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगर 50% है तो हम क्या करेंगे, 50 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे अपॉन में 2 जीरो, 50 से 1 बार, और ये 2, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। ऐसे देख लेते हैं 40%, 40/100, फिर ये 2, और ये 5 टाइम्स, तो यहाँ से 2/5 टाइम्स आ जाएगा। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम परसेंटेज को जब हटाते हैं तो हमें अपॉन में 100 लाना पड़ता है, और फिर जब हम उसको सॉल्व करेंगे मिनिमम वैल्यू तक लाएंगे तो वो हमारा फ्रैक्शन होगा। बाकी आप वैल्यूज़ देख सकते हैं यहाँ से, 1% की 1/100, 2% की 1/50, 4% 1/25, 5%। ये अगर आप 20 तक याद कर लो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आगे स्पीड मैथ्स के लिए। बाकी ये जो 3/5 है, 5/8, ये फैमिली है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी आप इनको मत याद करना। जैसे ही 1% कर लेना, 2%, 4%, 5%, ये 8%, 10%, 12.5%, 16.5%, 7, 20%, 25%, 33.33, और ये मत करना भी, इसको बाद में देखेंगे, 50%, 100%। ये जो है ना बाकी के ये वैल्यूज़, ये वाली, ये फैमिली है, फ्रैक्शंस की फैमिली, यानी कि जैसे ये 3/5 है, ये 1/5 की ही है। 20% कितना होता है, 20% इज 1/5। तो अगर हमें 3/5 चाहिए तो हम 3 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, और 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60%। तो ये यही है 3/5, 60%। बाकी हम आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो है आप वो याद कर लेना जो सिंगल फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। इफ़ यू हैव टू फाइंड द y% ऑफ ए नंबर x, तो अगर जैसे हम किसी नंबर का 600% ऑफ 50, अगर इसको ऐसे ना समझो तो आप लिख सकते हो 50% ऑफ 600। इसमें अगर ये ऑफ लगा होता है तो इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। और जैसे आपने बॉर्ड मास पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक बेनिकुलर भी होता है जो बार टाइप होता है ना, 9 बार। तो सबसे ये यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं इस साइड को, लेफ़्ट टू राइट। तो ये ब्रैकेट होता है और ये ऑफ होता है, यही ऑफ ये है। यानी अगर कोई नंबर 1/4 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3 है,
तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे डिवाइड पहले है तो हम डिवाइड करेंगे, नहीं, उससे पहले ऑफ है तो हमें पहले ऑफ करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लीकेशन 2/3, यानी इसको हम कैसे करेंगे, 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 3 6। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि 1 × 4/2 × 3, ये गलत हो जाता। सही तरीका ये है, अब ये एक सेकेंड, अब ये 4/6 2/3, तो ये साइड से मैंने आपको बता दिया है। तो यही है कि अगर ऑफ लगा होता है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये प्रायोरिटी डिवाइड से भी ज़्यादा इसको मिलती है ऑफ को। दूसरा, अगर मल्टीप्लिकेशन है मतलब ऑफ है, तो अगर हम परसेंटेज यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं बात सेम है। अब समझ लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 600% ऑफ 50, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज हटाते हैं तो हमने क्या सीखा था, अपॉन में 100 और ऑफ की जगह × 50। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, येलो से काटते हैं, या वाइट नहीं है, वाइट वाइट ले लेते हैं। तो अब इसको 2 0 से 2 0 कटे, अब बचा क्या ऊपर, 5 6 30 और एक 0 ये, तो अपना क्या आंसर आया 300। और यहीं अगर मैं बोलता 50% ऑफ 600, तो इसको भी हम ऐसे ही करते × 100 और ये 600, 2 0 से 2 गए, फिर ये क्या 5 6 30 और एक 0। आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है, चाहे आप 600% ऑफ 50 बोल लो या 50% ऑफ 600। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 35% ऑफ x इज 140, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये एनटीपीसी में आया हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 35% अपॉन कर देंगे 100 ऑफ एक्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स इज 140, यानी इक्वल्स टू 140। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, और इधर ये 20 टाइम्स से आएगा, और फिर x, जब ये 20 इधर चला जाएगा यानी 20 × 20, तो x की वैल्यू हमारे पास 400 आ जाएगी। ठीक है, और अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज, ये ऑफ एक एक्स्ट्रा गया, व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90। तो यहाँ पे 2 3 वैल्यू दे रखी हैं, तो करना कुछ नहीं है, जहाँ पे ऑफ लगा हुआ है वहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इसमें 80% के लिए अपॉन 100 इंटू 50% के लिए अपॉन इंटू 90। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, एक 0 से ये गया, 5 1 टाइम्स, ये 2 4 ज़ा, अब 4 9 बचा गया, लिख लेते हैं 4 × 9, तो यहाँ 36 हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इफ 10% ऑफ 24% ऑफ x इज 240, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड SSC CHL 2024 में आया हुआ है, शिफ्ट 4 में। तो ये कैसे करेंगे हम, सेम। अच्छा, मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था, तो अगर आप फ्रैक्शन याद करते तो हम 10% की जगह 1/10 लिख सकते डायरेक्ट, बट चलो अभी आप इसको छोड़ो, बेसिक से देखते हैं। 10/100, वो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी स्पीड बन पाएगी। 240,
अब यहाँ 24 × 10 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये 240 हो जाएगा, और ये 240 को कितनी बार में काट देगा, 1 बार में। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास, अभी दोनों 100 उधर जाएंगे, तो यहाँ 10,000 वैल्यू हो जाएगी एक्स की। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस फिर एक 10% वाला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 30% और 50% of 85% of a sum is equal to 51, find the amount। इस सम को हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 51 है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काटते हैं जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, बाकी यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है। 3 से इधर काटते हैं, 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, और 17 5 जा 85। अब 5 को यहाँ से काटते हैं, 5 टू द 10 20 टाइम्स, 20 टाइम्स एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी 400। If 20% of 35% of a number is 240.8, then 18% of that number। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में पता नहीं क्यों, वैसे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ काफ़ी लोअर ग्रेड की है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं इसमें। कभी कभी सीजीएल से भी अच्छे क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं। तो इसको देखते हैं। 20% मीन्स 20/100, 35% ऑफ ए नंबर। नंबर को मान लेते हैं, चलो ए मानते हैं इस बार, 240.8। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 20 से ही जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ही जाएगा 7 टाइम्स। अब यहाँ से हम इसका पॉइंट आगे 0, 0 से 0 इधर काटा, 7 से इसको काटते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 कैरी और 0 30 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 गया तो 2 बचा, 2 इधर गया 28, यानी कि 7 4 ज़ा 28। अब एक 0 इधर है तो एक 0 इधर जाएगा, यानी नंबर हमारे पास आ गया 3440। अब पूछा गया है हमसे 18% ऑफ दैट नंबर, तो हमें इसका 18% बताना है। तो 18% के लिए 3440 इंटू 18/100 करेंगे। एक 0 से ये गया, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। अब इसकी पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऊपर, 9 4 जो 36, 9 4 जो 36, 3 कैरी था हमारे पास तो 39, और फिर 3 3 9 जो 27, और ये 3 30 हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड देंगे, तो ये 5 6 ज़ा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, पॉइंट लाएंगे, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 619.2। तो अब देखते हैं 10% कंसेप्ट क्या है। तो 10% कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है
पहले कलर चेंज करो, पर्पल। तो अगर कोई नंबर हमारे पास मान लो 720 का हमें 10% चाहिए, तो हम 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एक ज़ीरो काट देंगे, यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 72। हमने ये ज़ीरो काटा, और देख लेते हैं 340 इंटू 10%, तो आंसर क्या आएगा, 34। इसी तरह अगर 80% ऑफ 10 निकालें, मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब क्या है, 80% इंटू 10, तो अगर परसेंटेज यहाँ है तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं 80 इंटू 10%। तो इसका अभी आंसर क्या आ जाएगा, 8। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आप। तो 10% ऑफ 50, एक ज़ीरो काटेंगे, 5 लिख देंगे। 10% ऑफ 780, एक ज़ीरो, 78। 10% ऑफ 6890, 689। 10% ऑफ 480, 48। अब अगर हमें 20% निकालना है तो क्या, वहाँ पे हम 10% निकाल रहे थे, तो हम 1/100, 10/100 मतलब 50 करते हैं। तो यहाँ दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो जाते हैं, बचता है 1। तो अगर हम 20% निकालेंगे, यानी 20/100, और फिर हम 50 निकालेंगे, दो ज़ीरो से दो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, यानी हमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 5 के साथ, तो आंसर आएगा 10। तो अब इसी तरह देखो 20% ऑफ 50 क्या होगा, यहाँ से परसेंटेज नीचे जाएगा, तो यानी दो ज़ीरो तो आप काट ही दो, ये तो बचा क्या, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे परसेंटेज है, यानी दो ज़ीरो कटेंगे, ये गया, 3 7 से 21, तो यहाँ 210 आ गया। अब यहाँ दो ज़ीरो काटो, तो ये कटा, और 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, सेम इसी तरह करेंगे, यहाँ भी दो ज़ीरो गए, एक ये और एक ये, बचा गया 7 7 7 9 ज़ा 63। ओके। अब अगर ज़ीरो ना हो, आप सोचोगे ना कि हर उस क्वेश्चन में हमें ज़ीरो थोड़ी मिलता है एंड में जो हम ज़ीरो काट देंगे, तो अगर ज़ीरो नहीं हो तो हम क्या करेंगे, तो अगर ज़ीरो नहीं है तो हम सिंपल एक पॉइंट लगा देंगे, यानी 10% ऑफ 495 कैन बी रिटेन एज 49.5। 10% ऑफ 784 इज 78.4, और ये 68.2, 33.5। अब इसी तरह अगर आपसे पूछेगा कि इसी का 20% कितना है, 30% कितना है, तो हम सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर हमें 20% पूछा तो इंटू 2, और 30% पूछा है तो इंटू 3। ठीक है, अब देखते हैं, इफ x इज टू बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ y, देन रिक्वायर्ड परसेंटेज इज दिस। यानी क्वेश्चन से अच्छा समझ आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 40 kg इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160। यहाँ पे पूछा है कि 40 kg 160 का कितने परसेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमसे जो पूछा है ना, जैसे 40 kg इज व्हाट, यानी 40 kg कितना है इसका, ऑफ 160, तो उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी जो बड़ी वैल्यू होगी जिसमें से पूछ रहा है कि इसका कितना है, उसको नीचे रखेंगे, और जिसको पूछ रहा है कि ये कितना है उसमें से, तो उसको ऊपर रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा, परसेंटेज तभी तो लग पाएगा, और ये 4 4 ज़ा 16 वन टाइम्स, और ये 25, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25%।
अब इसी तरह से आप खुद करो इस क्वेश्चन को। 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125? ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अगर परसेंटेज हमें लगाना है तो हमें 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब परसेंटेज हटाते हैं तो हम 1/100 करते हैं ना। तो यानी अगर हमें इसमें से परसेंटेज हटाना पड़ेगा तो हम अपॉन 100 करेंगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यही वैल्यू आएगी। बट हमें परसेंटेज में चाहिए तो हमें 100 लिखने के बाद परसेंटेज लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ये 5 से 36 टाइम्स, और सॉल्व करेंगे 144 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 0.002 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12? पूछा गया है 0.002 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12, परसेंट के लिए इंटू 100 एंड परसेंट। यहाँ से पॉइंट हटा, एक दो तीन जीरो आ गए, यहाँ से पॉइंट हटा, दो जीरो। अब एक दो तीन, एक दो तीन, ऊपर क्या बचा 2, और नीचे बचा 6। 2 1 2, 2 6 12। तो यहाँ पे और काट लेंगे 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 5/3%। और अब इसको काटेंगे तो 3 से 1 टाइम्स जाएगा, 1 होल 2/3%। ये पता है ना कैसे लिखते हैं। सपोज हमें 5 को काटना था 3 से, तो 3 रिमाइंडर क्या रहा 2। तो इसी को हम लिखते हैं, जो यहाँ वैल्यू आती है वो 1, जो बचा रिमाइंडर उसको 2, और नीचे 3। क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं इससे, और फिर इसमें ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ एडिशन। यानी 3 1 3 प्लस 2 5/3। तो अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.66% आंसर। 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? तो यहाँ पे हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो यही है। अब देखो 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, यानी 5000 मीटर। यहाँ भी मीटर हो गया। अब परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, और परसेंटेज का सिंबल पर मीटर से मीटर गया, 3 जीरो से 3 जीरो गए, तो यहाँ हमारे पास क्या आया 8/5%, और 1 होल 3/5%। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? ये देखो, ये इसने घुमा के लिख दिया है। पहले हमसे सीधे से पूछ रहा था, जैसे 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, इसको मैं कैसे लिख सकता था? व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर इज 80 मीटर। यही सेम क्वेश्चन तो है, बस लैंग्वेज चेंज है। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स। तो ये हम इसको कैसे करेंगे, यानी कि
12 को ऊपर, वॉट परसेंट ऑफ 3 डे, 3 डे कितना परसेंट, 12 घंटे हैं, यानी 12, 3 दिन का कितने हैं, अभी 12 तो यहाँ पे आवर्स में है, और ये 3 डेज हैं, तो डेज में एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, है ना। तो यहाँ हम डेज को आवर में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे 24 आवर लिख दिए, पहले क्या थे 12 आवर ऑन 3 डेज। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक यूनिट सेम ना हो। अभी यहाँ पे आवर से आवर कटेगा, 12 से कटेगा 2 टाइम्स, और परसेंट के लिए 100%। अभी यहाँ से ये 250 टाइम्स, 350/3% आ गया हमारे पास। 8% ऑफ 5 लीटर इज, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं हम, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। पानी को बोलते हैं ना 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध, तो जो भी लिक्विड की चीज़ें होती हैं उनको हम लीटर में काउंट करते हैं, तो ये वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो अगर हमें 1 लीटर में कितने मतलब पता करना है मीटर क्यूब कितने हैं, तो इसमें 1000 मीटर क्यूब होते हैं, अगर हमें ये यूनिट चेंज करनी है तो। 8% यानी 8/100 ऑफ 5 लीटर, यानी 5 मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8×5 = 40, और 1 0 मीटर क्यूब, या फिर अगर हम लीटर में लिखना चाह रहे हैं इसको, तो मीटर क्यूब से यहाँ पे देखो आप, अगर मीटर क्यूब से मेरे को ये चाहिए 1 लीटर, तो मैं 1000 को इधर ले जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर, मुझे क्या मिलेगा, 1 मीटर क्यूब। तो इसीलिए मीटर हटा, तो 1/1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ आ जाएगा लीटर, 2 0 से 2 0, एक 10 बचा, यानी कि 0.4 लीटर। अब देखते हैं कि अगर हमें फाइंड करना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन वाई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, लाइन कभी सीधी नहीं आती इस पर, जो बड़ी टर्म होती है यहाँ पे मॉड होता है, जो आपको पता है ना कि सिंबल ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ y - x, यहाँ पे मॉड है, अपॉन बाई इंटू 100%। तो अगर हमें पता लगाना है कि x कितना परसेंट ज़्यादा है y से, तो हम उसका डिफरेंस लिखेंगे ऊपर, और नीचे y से डिवाइड कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई के लिए परसेंटेज। अब जैसे यहाँ पर देखो 99 इज वॉट परसेंट लेस देन 135, तो 135 माइनस 99 अपॉन लेस देन 135, कितने परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100% लगाएंगे। अब इसको ऊपर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36/135 इंटू 100, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 to the 8 अपॉन 3%, यानी 99 जो है वो 135 से 80/3% कम है, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। 24 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20? 24 20 से कितना ज़्यादा है? तो ये 24 -20, जिसका पूछा है ना मोर देन, उसको नीचे रखेंगे। परसेंट के लिए 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 4/20 इंटू 100%। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है। महेश एनुअल सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 22 लाख टू 2,40,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि महेश की जो सालाना कमाई थी वो 2 लाख से बढ़ के 2,40,000 हो गई है। तो कितने परसेंट बढ़ी है ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो डिफरेंस आएगा ऊपर का। फिर उसके बाद, यार ये लाइन सीधी क्यों नहीं बनती है? थोड़ी तो सीधी है, बहुत थोड़ी। तो पूछ रहा है कितनी सैलरी बड़ी है, तो सैलरी बड़ी है पता कैसे लगाएंगे, जो पहले की सैलरी है उसको डिवाइड देंगे तभी तो पता चलेगा कि पहले कितनी थी और बड़ी कितनी है। तो पहले कितनी थी, 2 लाख थी। ठीक है। परसेंट के लिए इंटू 100 और परसेंट। अब इसको ऊपर डिफरेंस करके लिखेंगे तो 40,000 आएगा। ठीक, तो ठीक है, नीचे 2 लाख और 100। इसको मैं ब्लैक से नहीं काटने वाला हूँ, इसके लिए मैं लूँगा दूसरा कलर, रेड से काटते हैं क्योंकि बहुत सारे जीरो उड़ने वाले हैं। नीचे 5 है, 3 4 5, 1 2 3 4 और एक 5, और ये 2 भी तो है, 2 2 4, और यहाँ बचा 1, तो यानी कि 20%। तो जो महेश की सैलरी है वो 20% बढ़ गई है। और देखो, जितना आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी, रिटेन कर पाओगे चीज़ों को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 2,500 टू 3,000, फाइंड द इंक्रीज परसेंट। तो अब मैं बार बार नहीं लिखने वाला हूँ कि कितना सब्ट्रैक्ट है, आप पता लगा सकते हो ना देख के। 2,500 से 3,000 हो गया यानी कितना बड़ा, 500। अब नीचे क्या लिखना है वो एक कन्फ्यूज़न होता है, तो वो देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 2,500 यानी 2,500 से बड़ा है और 3,000 हो गया है। तो इंक्रीज परसेंटेज पता लगाना है हमें। तो इंक्रीज के लिए हमें, जब वो कम वाला है तभी तो पता लगा पाएंगे, कम वाले से बढ़ के कितना ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम कम वाला नीचे लिखते हैं। सॉल्व कर लेंगे इसको, और 100 तो लिख नहीं मैंने। परसेंट के लिए 100, 25 से गया 4 बार, 20% इज आवर आंसर। शांतनुज इनकम डिक्रीज फ्रॉम रुपीज, अब यहाँ पे इनकम कम हुई है, 42,800 टू रुपीज 37,236, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज इनकम। तो अब हमें डिक्रीज पता लगाना है, तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकालते हैं कि कितने का डिक्रीज आया है। तो 4,280 से कम हो गए 37,236 हो गई है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 6 5, यहाँ से हमने कैरी लिया है 1, यहाँ 10 से 6 गया 4, 9 से 3 6, 7 से 2 5। अब यहाँ 2 से ही कटेगा नहीं तो 1 कैरी लेंगे यहाँ पे, तो आएगा 5।
तो कम हुई है 5564। कितने से? इनकम डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज इनकम। तो डिक्रीज पूछा है ना, तो हमें ये इतने से इतनी हुई है, तो ये हमको ये रखना पड़ेगा नीचे। क्यों? क्योंकि हमें बताना है यहाँ पे इनकम डिक्रीज फ्रॉम, फ्रॉम से जो होता है ना, जैसे यहाँ पे था फ्रॉम इतने से इतना, तो हमें उसी से कंपैरिजन करना पड़ता है। और इस बार में 100 इतना बोलूँगा नहीं, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 2 4 2 2 4 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं।